एपिसोड 2 की शुरुआत जूनिक के निधन के 2 महीने पहले के सीन से होती है। यहाँ पर हम एंडरसन मिलर को देखते हैं जो वॉशिंगटन डीसी में होता है। इसके पास एक कॉल आती है और इसको ये बताया गया था कि ऐसा तुमने किया है, इस काम के लिए इस पर ब्लेम करते हैं। हालांकि यह क्या काम होता है इसके बारे में बताया नहीं जाता। मिलर एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। अगले सीन में इस बारे में अमेरिका एक मीटिंग करता है। यहाँ पर मिलर भी होता है। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत बड़ी पनडुब्बी बना ली है जो कि न्यूक्लियर है और वह हम पर अटैक करने वाला है। मिलर बाद में एक लेटर को लिखता है, एक पेन के अंदर इसको फिट कर देता है और जूनिक के पास पार्सल करता है। जूनिक लेटर को देख रहा था। इसमें यह लिखा हुआ था कि इन्होंने मेरे फ़ोन, लैपटॉप सभी पर नज़र रखी हुई है। यहाँ पर वॉर होने वाली है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेटर को पढ़ते ही तुम इसको जला देना। अगले सीन में स्नो के एक सीन को देखते हैं। ये जहाज पर होता है और एक सीन को याद करता है और बताता है कि मेरा एक ड्रीम था और ड्रीम में मैं एक वुमन थी और यह वुमन मुंजू होती है। स्नो एक और सीन को याद करता है जो 2023 का होता है। इस टाइम मुंजू न्यूज़ दे रही थी और बताती है कि साउथ कोरिया की कई फैमिलीज नॉर्थ कोरिया में रहती हैं। हम सभी को भाई बहनों की तरह रहना चाहिए और मैं तो यही चाहती हूँ। प्रेजेंट में मुंजू को देखते हैं जो चांगी के पास आती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि कब मेरे पति ने मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, ये कब की बात है। यह सोचता है और कह रहा होता है कि शायद कुछ महीने पहले की है। जब तुम यहाँ पर आई थी तो वह तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, तुम्हारी सिक्योरिटी डबल करने के लिए कहा। वह अपने आप प्राइवेट मीटिंग करता रहता, कॉल्स करता रहता था और मुझे पता ही नहीं था कि वे सभी क्या कर रहा है। एक बार जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी और उसने कहा कि ये गिलहरी हमारा पीछा कर रही है। मुंजू भागकर अपने घर पर आती है, कुछ ढूंढ रही थी। पहले ऐसी नहीं याद करती है कि मेरे पति ने एक बार गिलहरी का जिक्र किया था। फिर कुछ फोटोज़ को देखती है और इसको पता चलता है कि बचपन में जुनसंग का एक और नाम था और उसको गिलहरी कहा करते थे। तभी इसके पास मिजी कॉल करती है और कहती है कि मैं योंगजुन की फैमिली को देखने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो इसकी फैमिली को यहाँ से ले जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। मुंजू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम लोकेशन सेंड कर देना। अगले सीन में सनो को देखते हैं जो फादर यांग से बात कर रहा था। यांग कुछ वीडियो को दिखाता है जो इसकी दादी के बारे में होती है। यांग कहता है कि तुम्हारी दादी के पास कुछ लोग आए थे, एक लेटर को और खाने की चीज़ें दी थी, मुझे लगता है कि वो खतरे में है, तुम नॉर्थ कोरिया जाकर उसे चीन में ले आओ। मुझे भी यहाँ पर कुछ काम करना है जो कि जूनिक ने दिया था, कल मैं उसके लिए गैदरिंग करने वाला हूँ। सनो पूछता है कि वो काम क्या है। अगर इस काम की वजह से जूनिक की डेथ हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है, आप डेंजर में हो। लेकिन ये नहीं बताता और कहता है कि मुझे काम करना ही होगा, हमने गॉड के सामने प्रॉमिस लिया था। अगले सीन में मिजी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर आ जाती है। योंगजुन की फैमिली को देखती है। इसको पता चलता है कि हमेशा के लिए मेलबर्न में जा रहे हैं। तभी ये लोग जो कि योंगजुन की फैमिली को यहाँ पर लेकर आए थे मिजी के पास आते, पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। बाद में इसे किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में मुंजू मिजी को देखने के लिए एयरपोर्ट पर आती है, लेकिन मिजी यहाँ पर नहीं होती। इसके पास कॉल करती है, लेकिन सामने से जुनसंग बोल रहा होता है और कहता है कि मेरे पास है, मैं उससे बात करना चाहता था। मिजी चिल्लाती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे मिलना है। अगले सीन में मुंजू जुनसंग से मिलने के लिए आती है। इसे डायरेक्ट पूछ लेती है कि तुम मेरे पति की गाड़ी को फॉलो क्यों कर रहे थे। जुनसंग कहता है कि तुम्हारा पति एक स्पाई था, मैं इस बात को फैलने से रोकना चाहता था कि किसी को पता न चले कि वो एक स्पाई था। अगर प्रेसिडेंट बनने के बाद जनता को पता चलता कि वो स्पाई है तो तुम्हें पता है कि बाद में क्या होता। लेकिन मुंजू कहती है कि मुझे अपने पति पर बिलीव है, वह स्पाई नहीं था। जुनसंग कहता है कि मेरे पास एविडेंस भी है और वैसे भी मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ, देश की रक्षा करना मेरा काम है। बाद में सनो की बात करता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि वह तुम्हारे पति से मिला था। उस टाइम वो चर्च में क्या कर रहा था, क्या यह कोई कोइंसिडेंस है। मुझे लगता है कि उसी ने तुम्हारे पति को मारा होगा। वह एक मर्सेंट्री है, वालकिरी के लिए काम करता है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम और तुम्हारी दोस्त देश छोड़कर चली जाओ। यह कहती है कि मैं मिजी से बात करना चाहती हूँ, क्या वो ठीक है। बाद में से बात करती है, मिजी ने कह दिया था मैं ठीक हूँ, तुम मेरी केयर मत करो, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। मुंजू कहती है चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारी हेल्प करूँगी। अगले इसमें सनो को देखते हैं जो फादर यांग से बात करता है। यांग पीने के लिए शराब देता है और कह रहा होता है कि वो दी स्पेशल है, इसे अपने साथ ले जाओ। सनो कहता है कि ठीक है, वैसे क्या मैं बाइबल ले जा सकता हूँ ताकि बैड टाइम में यह मुझे गाइड कर सके। यांग कहता है कि ठीक है। अगले सीन में सनो जहाज पर होता है, अपनी दादी से मिलने के लिए जा रहा था। बाइबल को देखता है और इसके अंदर वही फ़ोन नंबर होता है जो इसने पहले दिया था। बाद में सनो ऐसे भाग जाता है और यांग के पास आ रहा था। अगले सीन में मुंजू को देखते हैं जो फादर यांग से मिलने के लिए आती है, डोर को नॉक करती है।
लेकिन डोर पहले से खुला होता है। ये अंदर आती है और फादर यांग को देखती है, इसकी डेथ हो गई थी। ये चिल्लाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर सनो होता है जो इसके मुंह पर हाथ रख लेता है, उन्हें चिल्लाने के लिए कहता है। सनो बताता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे यहाँ पर पहले आना चाहिए था, तभी इनको मारने के लिए फाइटर आ गया था। यह मंजू को डोर के अंदर जाने के लिए कहता है और फाइटर से फाइट करता है जो काफ़ी देर तक चलती है। सनो चीनी आदमी से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो और यहाँ पर क्या ढूंढ रहे थे। चीनी आदमी ने कह दिया था कि समुद्र में एक व्हेल, बाहर से कोई और भी डोर नॉक कर रहा था और चीनी आदमी मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। सनो भी जाने वाला था और मंजू से कहता है कि अपने लोग हैं, तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन मंजू से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में इसको नीचे एक बड़ी सी टनल में ले आता है। अगले सीन में ओके सियोन को देखते हैं जो कि एक डायरेक्टर यूनाक से बात करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ पास्ट में ये सब हो गया था, तुम्हारा बेटा बीमार था लेकिन किसी ने उसकी हेल्प की थी, वो एक डोनर था, तुम नहीं जानते होगे कि वह कौन था। यह भी मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैंने उसके बारे में पता लगाना चाहा लेकिन मुझे नहीं पता चला। ओके सियोन कहती है कि वह मैं थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे बताओ कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था। यूनाक वॉशिंगटन डीसी के असिस्टेंट सेक्रेटरी मिलर का नाम लेता है और कहता है कि उसने तुम्हारे बेटे से कांटेक्ट किया था, शायद वह कुछ वो रुकाना चाहता हो, लेकिन वह एक स्पाई है। आपका बेटा भी स्पाई हो सकता था, हमें उस पर ट्रैटर का डाउट था, इसलिए कई महीने तक हमने उसकी निगरानी की थी। ओकेसन कहती है कि ये सब कौन करवा रहा है, क्या ग्योंगसिन है। ये एक फाइल को देता है और कहता है कि इस लड़के का नाम सनो है, ये वालकिरी के लिए काम करता है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने तुम्हारे बेटे से कांटेक्ट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों, तुम इसका पता लगा सकती हो। अगले सीन में सनो को देखते हैं जो कि मंजू को टनल में ले आता है। साथ में यह सीन याद करता है कि जब मैं ऐसे जा रहा था तब यांग ने मुझे एक नेकलेस दिया था और कह दिया था कि तुम्हें प्रोटेक्ट रखेगा। मंजू भी वालकिरी बारे सवाल पूछने लगती है। यह कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए डेंजर हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता तो तुम मेरे साथ यहाँ पर नहीं आती। बाद में बताता है कि हाँ, मैंने वालकिरी के साथ काम किया है, वो भी कई सालों से, लेकिन पिछले साल मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया, अब मैं उनके लिए काम नहीं करता। तुम्हारे पति ने यांग से कुछ करने के लिए कहा था और कल वह गैदरिंग में इसी बात को एक्सपोज करने वाला था, शायद इसी वजह से यांग को मार दिया गया। मैंने देखा था यांग को जहर देकर मारा गया था। बाद में नीचे आता है और यहाँ पर कई अल्कोहल की बोतलें होती हैं, इनमें उस बोतल को ढूंढ रहा था जो कि यांग ने इसको पहले दी थी। इसके ऊपर मारक नाम लिखा हुआ था और ये इस बोतल को ले लेता है और इसके अंदर लेटर होता है। ये लेटर वही था जो कि मिलर ने जुन्नी के पास पार्सल किया था। प्रीवियस सीन में देखते हैं कि क्या हुआ था। अमेरिका को पता चल गया था कि नॉर्थ कोरिया के पास एक बहुत बड़ी पनडुब्बी है, वह हम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इसी बात को लेकर रात को मिलर के पास कॉल आई थी। अमेरिका वाले जवाबी हमला देना चाहते हैं और इसके लिए बड़ी प्लानिंग कर ली है, लेकिन मिलर इसके अगेंस्ट होता है। कह रहा था कि वहाँ पर इनोसेंट पीपल मारे जाएंगे, पहले मुझे जांच करने दो कि वह पनडुब्बी किस लिए है। लेकिन कोई भी इसकी बात ही नहीं सुनता। इसको यहाँ के कामों से अलग कर दिया जाता है, इसको मीटिंग में भी नहीं आने दिया जाता। सोनो मंजू से कहता है कि इसलिए फादर यांग मुझे कह रहे थे कि तुम अपनी दादी को नॉर्थ कोरिया से चीन में ले जाओ और उसे प्रोटेक्ट रखो। मंजू कहती है ठीक है, तुम चले जाओ, अपनी फैमिली को बचाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बाद में इसको टनल में से फॉरेस्ट में ले आता है। मंजू कहती है कि मैं ग्योंगसिन की हेल्प ले सकती हूँ, वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यह कहता है कि क्या वो रिलायबल है, यह भी हामी बढ़ती है। सनो बाद में से नेकलेस पहना देता है और कह रहा होता है कि फादर यांग ने मुझे दिया था, लेकिन अभी तुम्हारी हेल्प करेगा। बाद में चली जाती है। अगले में मंजू ग्योंगसिन से मिलने के लिए आती है। ग्योंगसिन गाड़ी में जा रही होती है, लेकिन तभी इसको देखती है, अंदर आने के लिए कहती है। मंजू से बात करती है, सारी बातें बता देती है, लेटर को दिखाती है, लेकिन ग्योंगसिन कहती है मुझे पहले से पता था, अगर ये लेटर जोनसिक पहले जला देता तो आज फादर यांग जिंदा होते। बाद में लेटर को जला देती है और ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्या चल रहा है, मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं वॉर को रोकना चाहती हूँ और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े करूँगी। मुझे ये भी बताया कि तुम्हारे पति को किसने मारा है, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो और हमें ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं रहना चाहिए, कई बार ये हमारे लिए गलत हो सकता है। इसी वजह से तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया था, जल्दी से कंट्री को छोड़कर चली जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। लेकिन मंजू कहती है कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो क्या होगा। ग्योंगसिन कहती है तुम पहले से जानती हो कि क्या हो सकता है और ये एक ऑर्डर है, तुम्हें जाना ही होगा। मंजू गाड़ी से निकलती है और कहीं पर जा रही थी। अगले सीन में सनो को देखते हैं जो चीन में आ गया था, कुछ लोगों को पैसे देता है ताकि ये मुझे नदी क्रॉस करवा सकें और मैं नॉर्थ कोरिया जा सकूँ। अगले सीन में मंजू को देखते हैं जो अपने घर पर आती है और सामने ओकेसियन होती है। ओकेसियन इसको देखती है और कहती है कि मैं नया घर मिल गया है, हम जल्दी चले जाएंगे। मंजू से पूछती है कि क्या आपको अभी लगता है कि मैं कैंडिडेट बनने के लिए सही हूँ।
ओके चून हाँ भरती है और कहती है कि क्या तुम जानती हो कि मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे क्यों करवाई? क्योंकि तुम्हारे अंदर कई खासियतें हैं जो तुम्हें पॉलिटिशियन बना सकती हैं, और ये खासियतें मेरे बेटे जूनिक के अंदर नहीं थी। बाद में इसके स्कूल टाइम की चीज़ों को दिखाती है, कई फोटोज होती हैं, एक फॉर्म को दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा ड्रीम यह हुआ करता था कि तुम्हें प्रेसिडेंट बनना चाहती हो। बाद में इसको दिखाती भी है। मंजू कहती है कि ठीक है, मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी हेल्प करो, आप मुझे प्रेसिडेंट बनवा दो। अगर आप ऐसा करती हो तो मेरे पास जूनिक की जो भी संपत्ति है मैं आपको सभी दे दूंगी। ओके च्यून कहती है कि ठीक है चलो डील हो गई, अब मुझे बताओ मुझे पहले क्या करना है। मंजू कहती है कि मेरी दोस्त को छुड़वा दो और अपने बेटे को फौरन में भेज दो। वही हम सन्नो को देखते हैं जो नदी क्रॉस करने के लिए आता है, लेकिन इसको पता चलता है कि अभी आप नदी क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। जो भी नदी क्रॉस करता है उसको उसी टाइम मार दिया जाता है। सन्नो मंजू के कई सीन को याद करता है, फिर इथन के पास कॉल करता है और कहता है कि अपने क्लाइंट को बता दो कि मैं उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी मिलेंगे एपिसोड 3 में, तब तक के लिए बाय।